दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है वाक्य एवं उसके भेद। जी हां दोस्तों, यहां से बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे वाक्य के भेद होते कितनी तरह के। ठीक है, तो मोस्टली जो हम पढ़ते हैं दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पढ़ते हैं और रचना के आधार पर पढ़ते हैं। रचना के आधार पर जो तीन वैरायटी पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से अर्थ के आधार पर जो 8 वैरायटी देखते हैं दोस्तों, वहां से भी काफी सारे प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले। याद रखिएगा आज हमारा 72वां दिन है। अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी को, और अगर आप इस प्रैक्टिस सेशन में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हमारी किस्मत तय करने वाले और हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या होते हैं? तो एनसीईआरटी पर आधारित दोस्तों फाउंडेशन बैच हैं। अलग अलग विषय के लिए ये फाउंडेशन बैच आपको दिए जा रहे हैं। ये ऊपर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, इन बैच के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब तो स्टडी 91 की किताबें अभी आ चुकी हैं दोस्तों, तो इनके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा आसान हो गई होगी। आइए जुड़िए हमारे साथ प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए और बाकी आगे की चीजें देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। याद रखिएगा क्या लिख रहा है सवाल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब जवाब देने का प्रयास करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लिख रहा अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। किसके भेद? वाक्यों के भेद। और किसके आधार पर भैया? लिख रहा अर्थ के आधार पर। दो तरीका होता है दोस्तों, एक वाक्यों का भेद रचना के आधार पर पूछा जाता है। जब रचना के आधार पर पूछे ना तो बताएगा वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा सबसे पहले होता है सरल वाक्य। क्या होता है दोस्तों? पहला होता है सरल वाक्य। ठीक है, दूसरा भेद जो होता है दोस्तों वो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, फिर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, और जो तीसरे नंबर पे होता है वो होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 वैरायटी होती है। कब? जब दोस्तों पूछेगा रचना के आधार पर। तब अभी आपसे क्या पूछ रहा? अभी आपसे अर्थ के आधार पर जानना चाह रहा। तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और यहां से बराबर दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर के भी पहले से आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, सर वो 8 भेद होते कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आइए नोट कर लेते हैं। पहला लिखिएगा विधानवाचक। क्या लिखेगा दोस्तों? विधानवाचक। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, क्या लिखा है? पहला लिखा है विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक। दूसरा होता है दोस्तों जिसमें कुछ करने का बोध होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। दूसरा होता है निषेधवाचक। निषेधवाचक में क्या होता है दोस्तों? जहां कुछ न करने का बोध हो वहां हो जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्नवाचकता का बोध हो जाए वहां हो जाता है प्रश्नवाचक। चौथा लिखेगा विस्मयवाचक। ठीक है, विस्मय बोधक या विस्मयवाचक। ठीक है, ये हो गया 4 एक साइड कर लिया जो सबसे आसान होते हैं। और 4 दोस्तों के बाद जो पांचवा है, पांचवा कौन सा है? तो पांचवा लिखेगा दोस्तों आज्ञार्थक। क्या लिखेंगे? आज्ञार्थक या आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक, कुछ भी कहिए जहां आज्ञा का बोध हो जाए। उसके बाद और कौन सा होता है दोस्तों? तो आज्ञार्थक के बाद देखिए लिखेगा इच्छावाचक। क्या लिखेंगे? या तो इच्छावाचक लिखिए या इच्छा सूचक लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे दिया गया, तो इच्छावाचक ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला पढ़ेंगे दोस्तों संदेहवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये दोनों मैं एक साथ कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। संदेहवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, हम लोग सभी तरह के सवालों को देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में क्या देता है, कैसे देता है। अभी तो आप खाली इतना याद कर लीजिए कि अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं वो ये हैं, रचना के आधार पर पूछ देता तो ये हैं। अभी जो हमसे सवाल पूछा वहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? वो आधार कितने होते हैं दोस्तों? तो वाक्यों के वर्गीकरण के मुख्य 2 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? मुख्य तरह से 2 आधार होते हैं। देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। पहला हमने क्या पढ़ा दोस्तों? रचना के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर। अब आप और किताब उठाएंगे तो वहां हो सकता है प्रयोग के आधार पर दे दे और किसी आधार पर दे दे। मतलब मुख्य रूप से अगर आप जानेंगे तो वाक्यों का जो भेद करते हैं आप वो 2 ही आधार पर किया जाता है, या तो रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम लोगों ने पीछे चर्चा किया 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितना होता है दोस्तों? 8 प्रकार के होते हैं। ये हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ लिया। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। कौन से वाक्य दोस्तों? अच्छा सरल वाक्य किसका भेद है भैया? तो जब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर
रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, वाक्य के भेद तो हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तब हम वहां पढ़ते हैं पहला सरल वाक्य, क्या पढ़ते हैं, पहला सरल पढ़ते हैं, दूसरा संयुक्त पढ़ते हैं, संयुक्त पढ़ते हैं, और तीसरा क्या पढ़ते हैं, मिश्र पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। तो याद रखिएगा दोस्तों ये हो जाता है, तो यहीं से मिल जाता है सरल वाक्य। पूछा क्या है, कह रहा वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है, लिख रहा है एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, नहीं एक से ज्यादा अगर प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे दोस्तों तो सरल कहां रह जाएगा, ठीक है, वो बदल जाएगा। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य, नहीं आश्रित भी नहीं करना, आश्रित वाली चीजें मिश्र में होती हैं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता दोस्तों, जहां पर उसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ, गलत है। याद रखेगा जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, इंग्लिश में इसे कहा जाता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है, यानी एक कर्ता और एक उद्देश्य, उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों जब याद रखेगा उद्देश्य विधेय में परिवर्तन होगा तो यहीं से क्या आ जाएगा, हमारे पास संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य भी आ जाएंगे। लिख रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य का भेद है। कौन सी वृत्ति, तो एक सेंटेंस दे रहा है, आपको बताना है सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है। लिख रहा मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। याद रखेगा एक सेंटेंस यहां से यहां तक दे रहा है, मां ने कहा था, दूसरा दे रहा उन्हें बाजार जाना है, ठीक है, और ये दोनों जुड़े हैं जाकर किससे दोस्तों, की से जुड़े। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों पहचान चिन्ह की, तो कुछ पहचान चिन्ह दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। अगर आपने पहचान चिन्ह याद कर लिया तो याद रखेगा परीक्षा में बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिक ही आपके हल हो जाएंगे। जैसे दोस्तों कहीं भी अगर आपको जैसे की लिखा मिल रहा है तो की लिखा हुआ मिल जाए, या कहीं पर ताकि लिखा हुआ मिल जाए। अभी जो आपको दे रहा हूं बस खाली उतना याद रखेगा, की मिल जाए, ताकि मिल जाए, ताकि नहीं होता ताकि होता है, क्या होता है दोस्तों, ताकि, ठीक है। जैसे उसने पैसा दिया ताकि मैं व्यवसाय कर सकूं, ठीक है, तो ताकि ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। या फिर कहीं पर आपको जिससे शब्द मिल जाए, जिससे मिल जाए, कहीं पर आपको जो शब्द मिल जाए, कहीं पर आपको सो शब्द मिल जाए, सब याद रखें, ठीक है। या कहीं पर आपको जितना शब्द मिल जाए, जितना, या कहीं पर आपको ज्यों शब्द मिल जाए, ज्यों, या फिर कहीं पर आपको त्यों शब्द मिल जाए, मिलते हैं इस तरह के सब, ठीक है, ज्यों मिल जाए, त्यों मिल जाए, या फिर आपको कहीं पर दोस्तों चूंकि शब्द मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए की, ताकि, चूंकि एक जैसे शब्द है, इनको याद रखेगा, ठीक है। एक और लिख सकते हैं क्योंकि, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल जाए, क्योंकि शब्द मिल जाए। तो ये सब किसकी पहचान है, ये सब मिश्र वाक्य की पहचान है। किसमें होते हैं दोस्तों, ये सब मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। पहले तो ये लिख दूं कि किसकी पहचान है, तो याद रखेगा ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिश्र वाक्य में दोस्तों यही सारी चीजें हमें लिखने मिलता है, और भी मिलता है, जैसे इत्यादि लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे यदि लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे यद्यपि लिखा हुआ मिल सकता है। तो इस तरह के शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। या ज से मिला है तो जब भी मिल सकता है, जितना लिख चुका हूं ना तो जितना भी मिल सकता है। इस तरह से दोस्तों शब्द मिलते हैं। तो याद रखेगा वहां पर कौन सा वाक्य होता है, वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। यह सब पहचान है। क्या क्या याद रखेंगे, की याद रखेगा, ताकि याद रखेगा, क्योंकि याद रखेगा, जितना याद रखेगा, जो याद रखेगा, ज्यों ही याद रखेगा। यानी खास करके क और ज वाले जो शब्द हैं इनको विशेष तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु छोड़ दीजिएगा, ये गाने के रूप में आप याद रखेगा, रे किन किंतु परंतु बंधु और इसलिए, और इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अलग रखेंगे, वो मैं गाने में आपको याद करा दूंगा। यहां पर अभी याद रखेगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही भेद पहचानिए। लिख रहा पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, ठीक है। अभी मैंने दोस्तों बताया आपको पहचान चिन्ह बताया, ठीक है। किसका बता रहा हूं, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, और इसलिए, और इसलिए, ठीक है। याद रखेगा ये खास करके दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब संयुक्त वाक्य भेद कहे जाते हैं। याद रखेगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। लेकिन, लेकिन, लेकिन याद रखेगा यहां पर आयोग ने दोस्तों मान लिया था मिश्र वाक्य। आप जरा ढूंढ के बताइएगा, मुझे तो नहीं लग रहा यहां पर मिश्र वाक्य होना चाहिए। ये आई थिंक गन्ना पर्यवेक्षक का एक एग्जाम हुआ था, ठीक है। उस एग्जाम में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। तो मिश्र वाक्य दोस्तों वहां पर आयोग के आंसर की में देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही जवाब है संयुक्त वाक्य एकदम सही है यार, परेशान मत होइए, ठीक है। ये एकदम सही जवाब है। आप चाहें तो बढ़िया से रिसर्च कर सकते हैं, पेपर उठा के देख सकते हैं। किताबों में दोस्तों आपको गुमराह करने के लिए इस तरह के जो है गलत उत्तर दे दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों कि यहां पर सही क्या होगा वो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। भैया ये तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। सर ने हमें सिखाया रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, तो सर ने बताया पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा
होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, यही होता है 3 भेद। तो याद रखेगा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 भेद। ठीक है, वहीं दोस्तों पूछ देता अगर अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तब क्या बता देते कि अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब बताने की आवश्यकता तो है नहीं, है कि नहीं, बताने की आवश्यकता है क्या, तो याद रखेगा दोस्तों 8 भेद होते हैं, उन्हें भी याद रखेगा। लिख रहा निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, डायरेक्ट दोस्तों आपसे कठिन सवाल ही पूछ दिया, क्योंकि मैं आपसे निषेधवाचक पूछता, प्रश्नवाचक पूछता, विस्मयादिबोधक पूछता, मुझे लगता बच्चा बच्चा इस सवाल का उत्तर दे देता। ठीक है, लेकिन अभी जो पूछा जा रहा है संकेतवाचक, देखिए संकेतवाचक और संदेहवाचक, ठीक है, संकेत और संदेह ये दोनों में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता, मुझे नहीं पता, बट होता है कंफ्यूज। ठीक है, सुनिए, लिख रहा है यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार वर्षा अच्छी होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या अच्छी फसल है। दोस्तों ये बहुत आसान है कि जहां कहीं भी वह मिल जाता है आप कहते हैं भैया यहां विस्मयादि बोधक है। क्या है दोस्तों, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या दे रहा है, विस्मय यानी आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, और जहां कहीं दोस्तों आश्चर्य का भाव प्रकट होता है वहां क्या हो जाता है दोस्तों, वहां विस्मयादि बोधक हो जाता है। अभी दोस्तों जो आपसे पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है कि संकेतवाचक कहां पर है। ठीक है, तो संकेत का तात्पर्य क्या होता है, आप छोड़िए बताइए संकेत का तात्पर्य क्या होता है। तो आप कहेंगे संकेत का तात्पर्य सर इशारा होता है। तो एक बात करिए आप ना कि कहीं भी अगर इशारे जैसा फील हो तो उस वाक्य को आप अलग कर लीजिए। ठीक है, लिख रहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, इशारा कर रहा है कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो, एक ऑप्शन दे रहा है ना कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, तो इस फसल के अच्छे होने का इशारा किस तरफ है, वर्षा की तरफ है। मान रहे हैं कि नहीं, तो याद रखेगा ये जो पहला वाला वाक्य दोस्तों यही क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे पहचानेंगे, तो याद रखेगा इस सेंटेंस को तोड़िए और ये बताइए क्या कह रहा है, फसल अच्छे के होने के लिए कह रहा है। जैसे मैं कहूं कि यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे तो परीक्षा अवश्य पास करेंगे। अब मैं 2 सेंटेंस को अलग कर दूं, आपका मेहनत करना एक तरफ, परीक्षा पास करना एक तरफ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए परीक्षा पास करने के लिए इशारा किस तरफ हो रहा है कि अगर मेहनत करेंगे तब परीक्षा पास होगा, अन्यथा आप परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यही चीजें दिया है, तो संकेतवाचक हो जाएगा। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, दोस्तों ये तो पूछा जा रहा है ना, यहां प्रश्नवाचकता का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है क्या इस बार वर्षा अच्छी होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, भाई ये तो अपनी इच्छा पर है, पास हो जाए तो बढ़िया ही है, अधिकारी बन जाए तो क्या बात। ठीक है, ये तो मतलब क्या कर रहे हो आप, तो अपनी इच्छा को सिर्फ जाहिर कर रहे हो। तो याद रखेगा ये जो तीसरा वाला पॉइंट है यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। तो सही जवाब आपको मिल गया ना, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इतना डीप तरीके से पढ़ाने का सिर्फ यही रीजन है, मुझे रटाना नहीं। मैं चाहूं तो इस सवाल का उत्तर दूं और आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि प्रैक्टिस वाली क्लास चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे समय देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिख रहा आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य। अगर मैं कामना कर रहा हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अधिकारी बन जाओ, आप सफल हो जाओ, आप अपने मां बाप का नाम रोशन करो, आपके पास खूब लक्ष्मी आए, खूब पैसा आए, खूब धन वर्षा हो। ठीक है, ये अगर हम किसी से कर रहे हैं, अगर हम आपसे कर रहे हैं, हम आपके लिए कामना कर रहे हैं, तो क्या है, यहां प्रश्नवाचकता तो है नहीं, यहां किसी चीज को न करने की भावना भी नहीं है, ना ही किसी तरह का आज्ञा दिया जा रहा है। दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य है, हम भगवान से कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, है कि नहीं। तो याद रखेगा सही जवाब क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है। ठीक है, इसी तरह आते हैं सवाल, विश्वास कीजिए, उठा के कॉपी कलम देख लीजिए, अपना पेपर देख लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठ के हल कर लीजिए, आपको यही मिलेगा कंफर्म। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आ जाएं। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा है कि दोस्तों अगर कहीं भी क्या हो जाए दोस्तों, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय हो। अगर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो हमने पढ़ा भैया कि ये सरल वाक्य होता है, चाहे इसे सरल कह देते हैं और चाहे इसे क्या कह देते हैं, साधारण भी कह देते हैं, तो कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। अभी जो आपसे पूछ रहा दोस्तों वो क्या है, लिख रहा 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो जाए वहां पर, और लिख रहा वो और योजक द्वारा जुड़ा हो। दोस्तों मैंने एक पहचान चिन्ह आपको पीछे बताया था। ठीक है, मैंने एक पहचान चिन्ह बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद आ रहा हो तो, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु और इसलिए।
और दोस्तों आपको ये बताया था कि कभी भी ये चीजें आ जाएं तो याद रखिएगा क्या है, ये संयुक्त वाक्य में आता है। किस में आता है दोस्तों? ये संयुक्त वाक्य का भेद कहलाता है। और यही देखिए और यहां पर दे रहा है। अभी आपसे क्या पूछा कि और योजक द्वारा अगर कोई चीज जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? भाई उपवाक्य से तो कोई मतलब नहीं है, मिश्रित कहा नहीं जाएगा, सरल है नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर और, इसलिए या लेकिन, किंतु, परंतु इस तरह के शब्दों के साथ दोस्तों दो वाक्यों को जोड़ा गया तो वहां पर उत्तर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। पीछे बता दिया हूं, आप जान रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं ना, कुछ डिफिकल्ट तो बता नहीं रहा हूं, आराम आराम से देखिए। अगला लिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य में दोस्तों बता दिया था, क्योंकि आएगा, यदि आएगा, यद्यपि आएगा, ज्यों आएगा, त्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि आएगा, की आएगा, ताकि आएगा, जितना आएगा, ज्यों ही आएगा, त्यों ही आएगा, यही शब्द आता है, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों मिश्रित वाक्य पहचानिए। आइए देखते हैं। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। अच्छा, लिख रहा है उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष उसका है। और पीछे आपने पढ़ा था दोस्तों, कहीं भी की आ जाए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? मिश्र वाक्य होता है। और कहीं पर और आ जाए तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। दोस्तों ये आपने पढ़ा था तो बहुत आराम से आपको अपना जवाब मिल गया कि सर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही जवाब हो गया। ये मैंने नहीं दोस्तों, ये आपने आराम से एकदम इत्मीनान से खुद ही देख करके जवाब दे दिया, ठीक है। अब बाकी में इस तरह का कोई शब्द मिल नहीं रहा इसलिए वो साधारण वाक्य में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि साधारण वाक्य बहुत छोटे होते, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर सही जवाब हो गया। लिख रहा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसलिए कहां आता भैया? सर इसलिए आता है संयुक्त वाक्य में। कहां आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। लिख रहा यह एक संयुक्त वाक्य है। लो हम लिख रहे हैं और इधर बता भी दिया। अच्छा करना क्या है? लिख रहा है इसको सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है। चलिए बदल देते हैं सरल वाक्य में। भाई क्योंकि लगा नहीं सकता, क्योंकि अगर लगा दिया तो सरल नहीं हो जाएगा, वो तो मिश्र वाक्य हो जाएगा और हमें मिश्र नहीं बनाना है, ठीक है। लिख रहा दंड से बचने के लिए वो भाग गया, ये हो सकता है। वह भाग गया क्योंकि तो दोस्तों ये क्योंकि जहां आ गया याद रखिएगा ये तो मिश्र वाक्य में बदल गया ना। और हमें कहां जाना है? हमें सवाल के अनुरूप दोस्तों सरल वाक्य में जाना है। तो याद रखिएगा सरल वाक्य सिर्फ एक ही यहां पर दिया है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बताइए, आराम से समझते चलिए। देखिए ये चैप्टर में ना आप 1000 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई मतलब नहीं। अगर आप ट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, तब तक आपको कोई पढ़ने का मतलब नहीं। आप 1000 सवाल सॉल्व कर देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हिंदी का एक ऐसा चैप्टर है तो बहुत ध्यान से देखना है, छोटी छोटी बातों पर नजर गड़ानी है और उनको ध्यान में रखना है, सवाल ऑटोमेटिक आपका हल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु, देखिए यहां पर दोस्तों एक क्योंकि भी दे दिया, लेकिन क्योंकि होना नहीं यहां पर। तो देखिए याद रखेगा इसलिए और लेकिन किंतु परंतु, यहां क्योंकि नहीं दोस्तों, यहां किंतु लिखना चाहिए, ठीक है। किंतु, क्योंकि को हटा दीजिएगा दोस्तों, किंतु लिखिएगा। आदि समुच्चय बोधक शब्द हो जाए वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। याद रखेंगे क्योंकि यहां कट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पर क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि आने की वजह से दोस्तों क्या हो जाता है? वो हो जाएगा मिश्रित वाक्य में। प्रायः क्योंकि दोस्तों कहां देखा जाता है? मिश्रित वाक्य में देखा जाता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। और जो गलती हुआ था टाइपराइटर से वो भी दोस्तों मैंने यहां पर क्या कर दिया? सही कर दिया, ठीक है। चलिए उसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहे बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य? देखिए अगर रचना के आधार पर पूछता तब आप बताते रचना के आधार पर सर ये सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि सरल वाक्य में सर एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय हो रहा है। खेलना कार्य है दोस्तों और बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे और खेलना ये दो ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहां पर वो नहीं पूछ रहा, यहां पर अर्थ के आधार पर पूछ रहा है। और पढ़ा है आपने कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते? 8, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक तो है नहीं, प्रश्नवाचकता का बोध नहीं हो रहा है, ना ही नकारात्मक का बोध हो रहा है, ना ही किसी तरह का आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये विधान वाक्य हो जाएगा। विधान वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो जहां कुछ करने का बोध हो, कुछ करने या फिर होने का बोध हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधान वाक्य। क्या कहते हैं? विधान वाक्य कहते हैं। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? आराम से समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य? भैया पढ़ चुके मिश्र वाक्य के बारे में, ठीक है। मिश्र वाक्य के बारे में पढ़ चुके हैं। लिख रहा है विद्वान सब जगह पूजा जाता है या विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। दोस्तों ये तो सरल वाक्य हो जाएगा, ये तो सरल वाक्य है। लिख रहा अच्छा
लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, यह भी दोस्तों सरल वाक्य है। ठीक है कि अच्छा लड़का क्या करता है, आज्ञा सबकी मानता है। वह राम की पुस्तक थी, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी सरल वाक्य हो जाएगा। कह रहा जब सवेरा हुआ, ये जब तब याद रखेगा, ये जब एक तरफ लिखा, तब एक तरफ लिखा, जब तब की बात कर दिया। ठीक है, ये बीच में डैश कर देता हूं। ठीक है, जब तब, या फिर दोस्तों कहीं पर यद्यपि जद्यपि लिख दे देता है। ठीक है, यदि जदि भी दे देता है, यदि जदि भी दे देता है। ठीक है, यदि जदि, ठीक है, हालांकि देता नहीं है। यद्यपि यद्यपि यद्यपि, तदापि तदापि, ठीक है, तदापि। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों कहां आते हैं, ये सभी आपने पढ़ा है कि आता कहां पर दोस्तों, ये आता है मिश्र वाक्य में। कहां आता है, मिश्र वाक्य में। और आपसे पूछा था कि कहां पर मिश्र वाक्य है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 में मिश्र वाक्य है, बाकी 3 तक तो क्या है, सरल वाक्य दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं आपको ना, ये रिवीजन सीरीज है, चाहे जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका लगातार दोस्तों, ये ट्रेलर चल रहा है। अगर आपको ट्रेलर पसंद आ रहा है तो आप आइए ज्वाइन करिए हमारे इस कोर्स को। जबरदस्त कोर्स है दोस्तों, हिंदी विषय का, मजा आ जाएगा पढ़ करके। फिर कोई भी एग्जाम देंगे ना, कुछ रुकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है एक ही विधेय हो जिसमें, याद रखें जहां पर एक ही विधेय होता है और एक ही उद्देश्य होता है, प्लस एक ही उद्देश्य होता है, वहां पर दोस्तों क्या होता है, याद रखेगा वहां पर होता है सरल वाक्य। क्या होता है, एक कर्म पूरक तो होता भी नहीं कुछ। ठीक है, वहां पर सरल हो जाता है। और संयुक्त में क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक क्या, 2 से अधिक हो जाता है। ठीक है, लिख रहा है मिश्र वाक्य दोस्तों किसे कहते हैं, लिख रहा है उसने अपना घर ला दिया, उसने अपना घर ला दिया। अच्छा, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ठीक है, देखिए यहां पर 2 सब्जेक्ट है, उसका सब कुछ खो गया, उसके पास जो कुछ था, याद रखेगा जो कुछ था वह खो गया। तो याद रखेगा ये यहां पर क्या दिख रहा है दोस्तों, एक आप खाली पहचान चिन्ह की वजह से दोस्तों आपने निकाल के बाहर रख दिया कि भैया ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये आपने केवल देख करके निकाल दिया, ये जो शब्द देख लिया, क्योंकि जो सो, ठीक है, ये सब क्या होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा, यद्यपि जद्यपि तथापि, ये शब्द जिसमें आते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाता है। मैंने आपसे कहा ना 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम पे आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। लिख रहा है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, कब और कहां हुआ था। ठीक है, ये 2 वाक्य यहां पर छिपे हैं दोस्तों, तो याद रखेगा ये संयुक्त वाक्य। बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि सर कैसे संयुक्त वाक्य हो गया, कैसे सरल वाक्य हो गया। देखो बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकिए, यहां पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में जब ये सवाल आया था ना, ठीक है, तो वहां पर आपको जवाब दिया गया कि ये मिश्र वाक्य। ठीक है, एग्जाम में याद रखेगा, परीक्षा में परीक्षा आयोग की तरफ से जवाब क्या दिया गया, मिश्र वाक्य। और हमने क्या कर दिया दोस्तों, संयुक्त वाक्य। दोस्तों यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा, यहां पे होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, यहां मैंने आपको क्या समझाया, ये जो और लिख रहा है ना, एक मेथड समझिए। यहां पर चाहे और की हम बात करें, चाहे इसलिए की बात करें, चाहे लेकिन की बात करें, चाहे किंतु की बात करें, चाहे परंतु की बात करें, इस और का प्रयोग 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि आपने क्या खाया, तो आपने कहा सर मैंने रोटी, दाल और चावल खाया। अब ये और जो लगा दोस्तों, क्या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगा है या ये 2 शब्द को जोड़ने के लिए लगा है? ये चावल को जोड़ रहा है ले जाकर के रोटी और दाल के साथ, है कि नहीं, इसलिए लगा है ना। जैसे मैंने कहा कौन कौन बाजार गया था, तो आपने कहा कि राम, मोहन, सोहन और गीता बाजार गई थी। ठीक है, और गीता, तो ये लास्ट में और लगाया ना, वो याद रखिए वो शब्दों को जोड़ने के लिए था दोस्तों। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान भटका नहीं कि उत्तर गलत हुआ नहीं, जैसे मुझसे गलत हुआ ना, ऐसे ही आप भी करते हैं। आप और देखते हैं, संयुक्त वाक्य कर देते हैं। आपको नहीं पता कि इस और का प्रयोग दोस्तों कब और कहां के संदर्भ में हो रहा है, ना कि उपवाक्यों के संदर्भ पे हो रहा है। और यहां पर उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ ही नहीं है, इसलिए संयुक्त वाक्य होने का कोई
प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब क्या बताओ दोस्तों, मुझे बताओ, एक तरफ मुझे बताना है, दूसरी तरफ क्या बताना है वो पॉइंट रखिए। तो है तो दो यहां पर उपवाक्य, और उनको जोड़ने के लिए क्या लगा है, तो लगा है। यहां पर क्या लगा है दोस्तों, तो लगा है। और ये तो का प्रयोग कहां होता है दोस्तों, ये तो का प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में। पीछे बताया था आपको, आप पलट के देख लीजिए। तो हो गया, ताकि हो गया, जो हो गया, सो हो गया, ये शब्द कहां लगते हैं, मिश्र वाक्य में। तो जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसे आसान सवाल भी हमसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवालों पर, थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल रखिएगा, वरना गलत होगा उत्तर। ठीक है, चलिए ऑप्शन आगे बढ़िए। ऑप्शन 4 वहां पे हो जाएगा। लिख रहा निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है। लड़का दौड़ता, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, एक तरफ लड़का दूसरी तरफ दौड़ना, तो एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, ये तो जवाब हो नहीं। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं दोस्तों, एक तरफ बंदर है दूसरी तरफ चढ़ना है, तो इसमें भी दोस्तों नहीं है। मैंने लड़के को बुलाया, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ लड़के को हमारा बुलाना है, ये भी हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यहां की लगा दोस्तों, और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी का 3 क्या है दोस्तों, बाकी का 3 सरल वाक्य है, और चौथा वाला जो ऑप्शन दे रहा दोस्तों मिश्र वाक्य है। और आपसे पूछा कि कौन सा सरल वाक्य नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जहां साधारण और मिश्र वाक्य ये दोनों अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग वैरायटी के वाक्य को जोड़ देना दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य में होता है। लिख रहा तुम कहां जा रहे हो, वाक्य का प्रकार कैसा है, तो पूछा जा रहा है ना, प्रश्नवाचकता का बोध हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तुम किससे मिल रहे हो, प्रश्नवाचकता का बोध हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहां प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा दोस्तों नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो रचना के आधार पर। आपने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के वैरायटी के बारे में दोस्तों, 3 वैरायटी, और ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, यहां पे आपसे सरल, संयुक्त और मिश्र के बारे में दोस्तों सवाल पूछ रहा है। आपको बताना है क्या है। लिख रहा नीली कमीज वाले लड़के को यह कलम दे दो, तो याद रखेगा यहां किसी भी तरह की योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं दोस्तों, लेकिन आपको पहचाना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया होता है, लेकिन प्रश्नवाचकता का बोध होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा नाम बताओ, ठीक है, नाम बताओ, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो है नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने पूछा नहीं, हमने कहा नाम बताओ। अब कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं, लेकिन यह प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। उसी तरह से दोस्तों यहां पर कोई भी योजक चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन छिपा हुआ अर्थ है दोस्तों। याद रखेगा ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तो वैसे भी नहीं है, और ये आज्ञावाचक भी नहीं। ठीक है, तो याद रखे। अच्छा एक सेकंड रुको, यह नीली कमीज वाले छात्र को कलम दे दो दोस्तों, ये देखो अर्थ के आधार पर तो पूछा नहीं है, और जब अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं तब ना यहां पर आता। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में आज्ञावाचक कर देंगे, और आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर तो यही 3 होते हैं, चाहिए होगा, चाहिए होगा, चाहिए होगा, तो भैया ये तो नहीं होगा। अब बचा दोस्तों सरल और मिश्र, तो याद रखेगा यहां पर मिश्र वाक्य है, नीली कमीज वाले लड़के को यह कलम दे दो। दोस्तों एक तरफ नीली कमीज वाले लड़के की तरफ इशारा हो रहा, दूसरी तरफ कलम देने की बात कही जा रही है, यहां पर दोस्तों मिश्र वाक्य है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जहां पर एक प्रधान उपवाक्य हो और वो किसी दूसरे पर आश्रित हो, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरे पे दूसरा वाला उपवाक्य आश्रित हो, वहां पर दोस्तों क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो ये कलम देने की बात जो दोस्तों ये आश्रित है किस पर, तो याद रखेगा नीली कमीज वाले लड़के पर, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जहां आश्रय दिखे, आपको क्या दिखे, जहां पर आश्रय दिखे, वाक्यों का आश्रय किसी अन्य वाक्य पर जा रहा है, यानी एक उपवाक्य आश्रय किसी दूसरे उपवाक्य पर है, तो याद रखेगा वहां पर मिश्रित जवाब है, छिपा हुआ अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल नहीं लाऊंगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि सर इस तरह के भी सवाल बनते हैं परीक्षा में। लिख रहा बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो और लगने की वजह से दोस्तों कह रहा रचना की दृष्टि से, और लगता कहां पर, संयुक्त में लगता है, तो बहुत आराम से कह दिया दोस्तों का ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही जवाब है। ठीक है, लिख रहा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें, जो मिश्र है उसका चयन करें। प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती है। अच्छा, लिख रहा है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। अच्छा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वो अवश्य सफल होगा। अच्छा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो और वाला तो दोस्तों क्या हो जाता है, ये तो संयुक्त वाक्य में चला जाएगा, है कि नहीं। और याद रखिए बताया था कहीं पर जो आ जाए, कहीं पर सो आ जाए, कहीं पर तो आ जाए, ताकि आ जाए, क्योंकि आ जाए, की आ जाए, तो क्या
होता है वहां पर मिश्र वाक्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। यह भी आप याद रखेंगे बहुत आराम से, केवल एक शब्द पकड़ा आपने और अपना उत्तर निकाल के रख दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, कह रहा है संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक है, संरचना के देखिए उपवाक्य नाम का कुछ है नहीं, संरचना दोस्तों रचना को ही कहा जाता है और रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, आप जानते हैं। तो आचार्यों ने कहा है कि जहां पर की आता वहां पर क्या होता है दोस्तों, मिश्र वाक्य होता है। पढ़ा तो है हमने, है कि नहीं, यही पढ़ा है ना, तो आराम से क्या कर लिया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। बाकी सरल वाक्य संयुक्त वाक्य होने का सवाल ही नहीं बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो याद रखेगा इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा, देखिए जो लगने की वजह से दोस्तों ये तो मिश्र वाक्य हो गया, ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन आपको इस मिश्र वाक्य को कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों, सरल वाक्य में बदलना है। लिख रहा है जो कवि होते हैं वे लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मान होता है, सम्मानित होते हैं, और लगेगा नहीं, इसलिए लगेगा नहीं। देखिए और इसलिए नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि ये अगर लगता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संयुक्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। अब जो बात आती, चाहे 1 नंबर उत्तर होगा चाहे 2 नंबर होगा। लिख रहा है जो लोकप्रिय कवि होते तो जो लगने की वजह से दोस्तों क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। पीछे पढ़ा है आपने ना कि कहीं भी जो देखिए जो सो तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी उत्तर आपका 1 नंबर नहीं हो सकता, 3 नंबर नहीं हो सकता, 4 नंबर नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ये हमने क्या कर दिया, मिश्र वाक्य को बदल दिया साधारण वाक्य में, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। लिख रहा है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। बताया था दोस्तों जब तब कहां पर आता है, तो जब तब आता है दोस्तों मिश्र वाक्य में। कहां पर आता है, मिश्र वाक्य में। पूछा क्या है में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है दोस्तों, उपवाक्य है। और अच्छा थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। देखा आपको पता है दोस्तों कि मिश्र वाक्य की रचना कैसी होती है, तो याद रखेगा उपवाक्य होते हैं। और याद रखेगा साथ में भी पढ़ा दोस्तों कि इनका आश्रय भी देखने को मिलता है। ठीक है, आश्रय भी देखने को मिलता है। कैसे दोस्तों, करा जब पानी बरसता है तब क्या होता, मेढक बोलता है, अगर नहीं बरसता तो मेढक नहीं बोलते, है कि नहीं। तो याद रखेगा आश्रय दिखा रहा है। यहां पर दोस्तों पूछ रहा दोस्तों कि जब पानी बरसता ये कौन सा वाक्य है, तो याद रखेगा संज्ञा तो है नहीं, पानी का बरसना दोस्तों क्रिया विशेषण है। क्या है दोस्तों, ये विशेषण भी नहीं। देखिए पानी बरसना दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहां क्रिया उपवाक्य कर सकते हैं, ये क्रिया उपवाक्य खाली मत करेगा दोस्तों, यहां पर क्रिया विशेषण करिएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहां पर, इसको ध्यान रखेंगे, यहां क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। याद रखेगा पानी बरसने में क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की देख करके दोस्तों क्या कर दिया, यहां पर की देख करके क्या कर दिया कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अब करा दोस्तों मैं घर जाऊंगा, करे कौन सा वाक्य, जो खाली आपका घर जाऊंगा दिया दोस्तों, ये क्या है, तो घर जाना क्या है, तो क्रिया हो गया ना, कहीं पर जाना बोलना। जैसे वो मेढक बोलता है, मेढक बोलने लगा, तो वहां मेढक का बोलना क्या दोस्तों, वो क्रिया है। लेकिन पानी का बरसना क्या दोस्तों, वो क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा आश्रय दिखाया जा रहा तब वो मेढक बोलेंगे, इसलिए दोस्तों वहां पे था। उसी तरह यहां भी क्या हो जाएगा, ये क्रिया उपवाक्य हो जाएगा, याद रखेंगे। लिख रहा निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या पूछा है, कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। करा वह आया और पानी पीकर चला गया, तो और वाला कहां होता दोस्तों, और जहां लिखा हो याद रखेगा वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह करो या मरो, अच्छा वह आकर पानी पीकर चला गया, ठीक है, उसने परिश्रम किया परंतु वाला भी हो गया। अब देखिए जो बहुत आसान था 2 तो मैंने अलग कर दिया, आपने कहा सर ये दोनों तो पक्का उत्तर नहीं है। अब सर 2 या 3 में थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि सर इसमें से चूज क्या करें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आइए मैं बताता हूं। संयुक्त वाक्य में याद रखेगा जब कभी अथवा आ जाए या आ जाए, तो दोस्तों अथवा या मिलता है ना कि चाहे तुम ये पढ़ लो चाहे लिख लो, ठीक है, तो याद रखिएगा वो भी संयुक्त वाक्य होता है। ये आपको थोड़ा सा कम जानकारी होता है, यहां पर फोकस आप कम होते हैं तो कंफ्यूजन एक पॉइंट बना रहता है। तो याद रखिएगा उत्तर ये भी नहीं होगा। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। वह आया, वह आकर पानी पीकर चला गया दोस्तों, ये आपका बन जाएगा सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा जो मिश्र वाक्य है उसका चयन कर लीजिए। आइए चयन कर लेते बहुत आराम से। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये तो दोस्तों
सरल वाक्य, मेरे आते ही वर्षा होने लगी। करा उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य हो जाएगा। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो और जहां लगा होता है ये कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लिख रहा है ज्यों ही, अच्छा ये ज्यों त्यों कहां लगता है, ये ज्यों त्यों मिस्र में लगता है कि नहीं। मिस्र वाक्य जहां होता है वहां ज्यों लगता है, त्यों लगता है, जो लगता है, सो लगता है, तो लगता है, की लगता है, क्योंकि लगता है, ताकि लगता है। ये सब शब्द कहीं देखने को मिल जाए तो आंख मूंद कर बताना कि वहां क्या है, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य जवाब होगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। ये क्लास नोट्स है जो आपको पढ़ा दिया गया है, उसी का हैंड रिटन नोट्स है, आप चाहें तो ले सकते हैं। अब तो किताबें भी आ चुकी, तो मुझे लगता है कि किताबें आपके पास होनी चाहिए। ये किताबें होंगी, इसमें 5000 सवाल दिया गया प्लस हर एक चैप्टर डिटेल से दिया गया है, तो ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।